देखिए गांव का लोग कहता था अंधरा बाटे सिन्नी घरो घराना था। यह बा गांव के यही कहत है के बाप पूरा गंगा दौड़ली नमस्कार प्राण शस्त्रिया का लदाब गो लागत नहीं। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। आज हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के हैसर विकास खंड के बेलमा गांव में। बेलमा गांव एक ऐसा गांव बा जे गोरखपुर के तीनों तरफ से घिरल बा और दक्षिण के तरफ कुआनो नदी बा। एकलौता गांव बा जो कि कुआनो नदी के इस पार बा। और आज हम यहाँ के विकास दिखावे के खातिर हम बेलमा गांव में आ गए बाटी और यहाँ पे एक समाज सेवी लगा था। पहले इनसे जानकारी लेवा। का नाम है का? राम राम। सुभाष राय। सुभाष जी, कैसा रोड बन रहा है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अब रोड तो आप देखते हो। तो क्या रोड मानक के अनुसार बन रहा है? तनी पातर बनत बा और तो अच्छा, ईटा साइड वाला नया लग रहा है? नहीं इतना पुरान बा है, पुरान बा है। यहाँ पे लोगों से हम बात करें, यहाँ का बात यह लोग कहता था कि इंटरलॉकिंग का निर्माण होता और इंटरलॉकिंग के दोनों तरफ जो दीवार चलल बा ये पुराने ईंट का दीवार बा और एकरे नीचे होम पाइप बा जे नाली के निकासी बा। और इ नाली के निकासी गांव के सब पानी नदी में गिरावे खातिर यहाँ बाकी कोई के जल निकासी न रुके, जेके खर्च ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ नाली के निर्माण होम पाइप लगा के करावल गइल बा। और जो साइड के ईंटा बा ये पुरान ईंटा से दीवार का निर्माण होत बा। और जहाँ पे दीवार के चुनैया के खातिर मोरंग और सीमेंट का व्यवस्था के जाए। मोरंग का नाई बा लेकिन सीमेंट बा। लेकिन यहाँ के लोग जो दिखावत बाटे देसी बालू यहाँ लगत बा। यहाँ के लोगन से हम बात करब और ये लोग बतावत बाटे रोड के जो चौड़ाई होए चाहिए वो चौड़ाई कम कर गई बा और पुरान ईंटा लगावल गई बा। यहाँ के गांव के लोग अभी प्रदर्शन कैला है। गांव के लोगन से हम बात करब। राम राम। आप भैया यंग हो और हमार चैनल बा गांव में का बा और गांव का प्रचार करे खातिर गांव के विकास के दिखावे के खातिर हम योगी बाबा के सेटे जिला संत कबीर नगर आपके गांव में आ गए बाटी। कैसन यहाँ प्रदर्शन भइल है? पहले प्रणाम गांव में केवा के चैनल के हम रत्नेश्वर राय मंडल मंत्री लोरिया भाजपा। तो देखिए काम तो ठीक ठाक है लेकिन जो हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग प्रधान जी लगवा रहे हैं इसका मानक तो पहले कम है। तो इसका जो मानक पहले खड़ंजा था, इनके पिताजी 15 साल प्रधान थे, उन्होंने काम करवाया था। इसके जो खड़ंजा का मानक था वह ज्यादा था। वर्तमान में प्रधान जो है प्रतिनिधि जी धीरज राय जी, वो काम जो करवा रहे हैं उसका मानक जो इंटरलॉकिंग का होना चाहिए उसको कम कर दिए हैं। उसके बाद इसी खड़ंजे को उजाड़ करके होम पाइप नीचे डलवाया। ठीक है, काम बेहतर है, गांव के पानी के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था करें, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो दीवार इसकी बना रहे हैं यह काम है कि वही ईंटे को फिर ये उपयोग कर खड़ंजे वाला नहीं ईंटा का। हाँ, खड़ंजे का। और दूसरी बात की बात अभी आप पूछ रहे थे, ये बोले हैं मोरंग, तो मोरंग आप डालिए तब तो उसका उपयोग। आप रखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? इसमें देखिए, इसमें कहाँ मोरंग है, इधर दिखाइए। देखिए कहाँ कल का दीवार बनी हुई है। ये बारिश जब होगी, बारिश होगी तो ये कितना विकासशील होगा आप हमको बताइए। आप ये उठा करके देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये देखिए अभी जेई साहब आए थे, उन्होंने भी सर्वेक्षण जेई साहब आए थे जो ये पास करते, वो जेई साहब नहीं, हमारे यहाँ के जेई साहब नहीं आए थे। जो सर्वेक्षण एसडीएम साहब ने वीडियो को दिया, वीडियो साहब ने जेई साहब को भेजा था, वो आए थे यहाँ पे सर्वेक्षण करके गए। प्रधान जी से वार्तालाप भी किए कि मानक के अनुसार से ये आपका इंटरलॉकिंग कम है। तो अब जो भी चीजें हैं अगर भविष्य में ऐसा ना हो, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं सब कुछ, तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पे हमारे बात गांव वालों से बैल गांव वाले बतौले कि जो खड़ंजा उखाड़ करके वही ईंटा का दीवार चला जाती है और यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगी। और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बातें, इनसे भी हमें बात कर लेते। नहीं, का नाम है काका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। हाँ। और हमारा मेन रास्ता ही पर मकान है। अच्छा। जो पुराने प्रधान जी रास्ता बनवाए थे वह रास्ता चौड़ा था और इसके अंदर पाइप जो पड़ा वो सही पड़ा है। जो ईंट की दीवार जोड़ी गई है वो भी कोई गलत नहीं है, ईंट की जो ईंट लगा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये रास्ता चौड़ा कर दिया जाए, नहीं तो अगल बगल वाले जब खेत जोत ली है ये खड़ंजा गिर जाए। चौड़ा कैसे हुई? चौड़ा हुई ये जो रद्दवा लगल बा एक और पछू कर दिया जा, पूर्व वाला तनी और पूर्व बढ़ा दिया जा। कौन से ईंट का निर्माण हो रहा है? अब ये पुराना ईंट है। हाँ, पुराना ईंट है। और कौन सा ईंट है? पुराना कहाँ से आ गया? पहले प्रधान जी जो लगवाए थे वो ईंटा है। अच्छा, कौन कहाँ लगवाए थे? यही खड़ंजे में जो लगा था। जो खड़ंजे में पहले पुराना ईंट लगा है वही ईंट तो लग रहा है। अच्छा।
यही है कहने का मतलब। हम यह क्या बन रहा है यहाँ? अभी IRCC लगा दिया अच्छा, लेकिन रोड के पतला कह जाता। जहां उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के मिटावे खातिर बड़ा बड़ा लम्बा लम्बा दावा करत बाटे, लेकिन उनकर अधिकारी और कुछ लोग के मिलीभगत से वो दावा उनकर फेल हो जाता और ग्रामीण आक्रोश हो जाता। और यहाँ के ग्राम प्रधान जी बाटे, उन्हों से हम बात करब कि काहे ग्रामीण विरोध करत बाटे। राम राम भाई साहब। राम राम। प्रधान जी, क्या मामला है कि आपके गांव के लोग विरोध कर रहे हैं? मामला कुछ नहीं है, इसमें नीचे जो है पूरे गांव का, पिताजी हमारे 15 साल प्रधान थे जी, तो वह जो है पूरे गांव की पानी की निकासी किए थे जी, और यहाँ 4 पाई के लगभग जैसा पोखरा था। इस पोखरा को धीरे धीरे लोग पाट लिए, पानी जो है निकल नहीं रहा था। तो पानी न निकलने से 5-6 लोगों का गुलाब का बाल्टन का जो है पानी जा करके उसमें खेत में भरता था और नाली 15 साल पुरानी हो गई थी। उसके बाद गांव वालों के जैसे प्रेशर से कहने से वहाँ से जो है नाली अंडरग्राउंड हिम पाइप डाल करके इसको लगभग 200 मीटर आगे निकाला गया। तो इस पे जो है इसके पहले 2 मीटर खड़ंजा था, कहीं थोड़ा बेसी था थोड़ा कम था। तो इसको जैसे इसको आदमी लगा के इतना 4 फीट नीचे तक इसको खनवाया गया। खनवा करके बकायदे इसमें आदमी से जेसीबी से नहीं, आदमी से। अभी तो लोग कहे मशीन से जेसीबी लगे थे। आदमी उधर सजी लगे हुए थे और आदमी सब खने थे। उसके बाद इसमें 12 इंची का पाइप डाल करके चेम्बर बना करके इसको किया गया। उसके बाद पानी लगा के इसको भरा गया कि ये बैठ न जाए। इसका फाइल भी अभी जो है ये सक्रिय नहीं है। हम इसको जुड़वाए थे कि इस पे पानी पूरा भर देंगे और ये खड़ंजा पूरा बैठ जाएगा। उसके बाद इसको मार्च में अप्रैल में जब टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर खड़ंजा लगा। क्या मानक क्या है प्रधान जी इसका? इंटरलॉकिंग का मानक क्या होता है? इंटरलॉकिंग का मानक जो मान लीजिए जो फाइल पास है उसमें अपना दीवार जोड़ करके फाइल पास होने पर एक मानक होता है क्या? सर ये सक्रिय नहीं है, 2 फाइल इसमें पास है होम पाइप। हाँ, तो होम पाइप के पास आप इंटरलॉकिंग का काम कर रहे हैं। ईटा उटा सब गिरा है और दीवार, इसका मानक क्या? मानक हमें बता दीजिए, इंटरलॉकिंग का मानक क्या है? अब इसका जैसे इंटरलॉकिंग अभी ये पास नहीं है, इसको तो अभी हम मट्टी इसमें दबा रहे थे, डाल रहे थे सब चीज। मानक क्या, इसमें मान लीजिए वही वाइब्रेटर वाला ईटा है, ईटा लगा के उसको जोड़ना है। उसके बाद गिट्टी डाल के सीमेंट डाल के उसके ऊपर इंटरलॉकिंग लगाना है। क्या खड़ंजा उजाड़ करके वही खड़ंजे का दीवार चलाना मानक नहीं क्या? वो अभी ये कर रहा था, देखिए किए केवल माटी बैठने के लिए। अच्छा, अभी ना इसका मास्टर रोल चल रहा है, कुछ चल रहा है। लेकिन गांव में अब जैसे कुछ लोगों के जैसे ये लोग भ्रमित होके, अब मान लीजिए अब कोटा है हमारे पास, कोटेदार सुना भाई। अब आज मान लीजिए बटा गल्ला, उसमें कुछ लोग गेहूं नहीं पाए, कुछ लोग चावल नहीं पाए, हमारे ऊपर सब लोग प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा, ये अभी इसको लेकर के क्या आप प्रधान और कोटेदार एक ही घर में? कोटेदार प्रधान नहीं है, कहने मतलब हमारी भाभी जो है वो कोटेदार है, हमारी वाइफ प्रधान है। अच्छा, ये कैसे एक घर में दो चीज कैसे है? तो पहले से है ना। अच्छा, प्रधानी नहीं थी तो उसके पहले का। अच्छा, एक परिवार में 2 चीज नहीं हो सकता? नहीं सर, अच्छा, उस समय पीछे प्रधानी नहीं था। अच्छा, हमसे पूछिए। बात भैलू बताऊ ना कि जो रोड इंटरलॉकिंग का निर्माण होत बा, केवल हम होम पाइप का पास करा दिल बाटी बिल, लेकिन एकर अभी फाइल नहीं बनौले बाटी, लेकिन काम होत बा। जब काम कंप्लीट हो जाए, फाइल पास हो जाए, यह है वो एक भी मार्च में साहब के लगवा। और यहाँ के लोग बात है और यहाँ का मनई लगा के काम भइल है, जेसीबी के द्वारा खुदाई हुई है। हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आदमी द्वारा ये काम हो रहा है। अच्छा, जेसीबी से ज्यादा काम। वो भी गांव के नहीं है, गांव के नहीं, बाहरी आदमी, ठेकेदार के द्वारा। ठेकेदार के द्वारा। मनरेगा मजदूर कहाँ पैसा उनके खाता में आई? मनरेगा मजदूर तो एक भी नहीं है। पैसा भी घर पे निकलते हैं ना, पैसा बैंक पे घर पे निकलता है। मान लीजिए कुछ लालची है हमारे गाँव के, वो 500-1000 रुपया लेते हैं। अच्छा, और पैसा पूरा फंड रिटर्न कर देते हैं। बाकी 500 रुपया उनको मिल गया तो उसी में जय चंदन जय रघुनंदन हो गया। अच्छा, यही सब है, यही है विकास, यही विकास है हमारे गांव का। अगर जितना पैसा हमारे गांव में आता है, अगर उसका सिर्फ 50% लग जाए, 50%, तो ये गांव नहीं स्वर्ग हो जाएगा। खाली 50%। छोटा सा तो गांव है, ज्यादा होगा तो हम जानते हैं कि पूरा एरिया होगा तो भैया 2.5 लाख एरिया भी नहीं होगा। 2-3 लाख एरिया भी नहीं होगा स्क्वायर फीट में जोड़ा जाए तो। पूरा खेती बाड़ी कुल मिला के 400-500 बीघे के एरिया में है पूरा बेलमा, 800 जो भी हो। ठीक है, यही है। अगर जो उसका 50% भी पैसा लग जाए तो ये गांव चमाचम हो जाएगा। लेकिन 50 की जगह पर 15% भी नहीं लगता है। मनरेगा वाले तो एक दिन काम नहीं करते। अच्छा,
100 दिन का गारंटी का रोजगार कहाँ चला गया भैया? 2 दिन के सिर्फ हमारे नॉलेज में, हम 5 महीने से घर पे हैं, हम बलिया में काम करवाते हैं, हम भी ठेकेदार का काम करवाते हैं, सिंचाई विभाग का। अच्छा। ठीक है, हम जब से 5 महीने से आए हैं हम, तब से सिर्फ 2 दिन नरेगा का काम हुआ है, बाकी एक भी दिन नरेगा का काम आदमी नहीं दिखे हमारे गाँव के। यहाँ के ग्रामीण का देखिए जो भी रहल है, गांव के लोग बतौला, गांव के लोग ये भी बतौला जहाँ सरकार 100 दिन का गारंटी का रोजगार के योजना दिला, और वहीं पर ये लोग बतावत आते कि काम तो 2 दिन भइल लेकिन मास्टरोल 100 दिन के भरा गए। यही है गांव का विकास। गांव के खदेरू मास्टरोल भराइल राम चितू का, और वो जो दुल्हन बार नहीं हरे है और मास्टरोल भरा गए, मनरेगा में पैसा निकल गए। यहाँ के लोग बतावत है। एक नौजवान बात है, कुछ और कहल चाहते हैं, इनसे जानकारी ले। जैसे भैया हम ही कहल चाहते हैं कि हमारे गांव के प्रधान जी हैं, ठीक है, ये प्रधान प्रतिनिधि भी हैं, बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा। और कोटेदार प्रतिनिधि भी हैं। अच्छा। जो प्रधान है वो गोरखपुर रह करके अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, और जो कोटेदार है वो बनारस रह के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। अच्छा। जो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं वो स्वयं कृषि विभाग में कर्मचारी हैं। अच्छा। अब उनसे सहायक मतलब संविदा पे, अब उनसे ये वार्तालाप पूछा जाए कि कब आप कोटेदारी प्रतिनिधि करते हैं, कब प्रधानी का करते हैं, और कब स्वयं जाकर के जिस विभाग में आप हैं वहाँ ड्यूटी किस समय करते हैं। अच्छा। यानी और अभी हमारे गांव में एक सहायक की भर्ती आई थी, जो इनके बड़े भाई के लड़के कोटेदार हैं, जो उन्हीं के लड़के ने इन्होंने नियुक्ति करवाया है। अच्छा। नहीं, मेरिट पे करवाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मेरिट नहीं रहता तो होता नहीं। वो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। उनका कार्यभार जरा पूछा जाए कि कौन देख रहा है। तो बात तो उनका है कार्यभार, मैं यहाँ नियुक्त हूँ और मैं रहूँ बनारस, तो मेरा कार्यभार यहाँ बेलमा में कौन देखेगा? सर जरा हमको इसका जवाब आप दीजिए। मैं, आप पत्रकार हैं, श्रेष्ठ हैं, अब मैं आपसे खुद ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरा आप हमको इसका अपडेट दीजिए कि ये कार्यभार कौन देख रहा है। पंचायत भवन कहाँ है? पंचायत भवन चलिए, अभी उसकी व्यवस्था आपको हम दिखवा देते हैं। पंचायत भवन बन गया, कंप्लीट है? अरे उसकी आप व्यवस्था चल के देख लीजिए ना, हम कह दिखाएंगे, कर दिखाएं। और दूसरी बात कि क्या नाम है, प्रधान जी गोरखपुर है, गांव में किसी काम पड़ जाए तो फिर उसका निराकरण कौन करे? दस्खतिया मोहरिया के कराला है प्रधान जी का? अब जब प्रधान ना रहेंगे तो ऐसा आपके बताए पड़ी कि क्या कराला? जब प्रधान जी हम ना रहे और हम प्रधान नहीं है, या हम थाने के सच्चो हो जाए, हम ना रहे ओकरे बाद के करी है? मान ली के करी? तो बड़ा भाली घपला बा भैया। ये देखिए गांव का लोग कहता है अंधरा बाटे सिन्नी घरो घराना खा, यह बा गांव के हाल भैया। हम दिखाओ था नहीं, यहाँ के लोग बताओ था। प्रधान जी से भी बतिया करब कि जो पंचायत सहायक बाटे के है भैया? पंचायत सहायक साहब वहाँ उनके नहीं चलाता, जैसे वो अपन नौकरी चाकरी करत, वो अपन पढ़ाई करत है। पंचायत पढ़ाई करता, लेकिन तो पैसा तो भैया आवत अच्छा पैसा उनका नहीं लिहल है। अच्छा। अपन देखिए आप प्रधान प्रतिनिधि भी है, कोटेदार प्रतिनिधि दोनों है? आप कुछ नहीं है, हम कृषि विभाग में अपन नौकरी करीला। प्रधान जे होके, कोटेदार जे होके, अपन गांव के लोग आपके सामने, गांव के लोग मंजूर आई मलकिन तो का भइल है। यहाँ देखिए भैया, यहाँ के लोगों से हमारे बात भैल, गांव के प्रधान से बात भैल, वो बतौला कि हम कृषि विभाग में काम करते हैं, लेकिन प्रधान हमारे मलकिन है और भौजी हमारे कोटेदार हैं, और हमारा भतीजा जो है सहायक है। सब जो भी गांव का व्यवस्था बा, कुल गांव एक ही परिवार एक ही घर में बा, और गांव के लोग ओकर आपत्ति जतावत बाटे। गांव के लोग आपत्ति जतावत बाटे कि ऐसी कैसी भइल। ये सिस्टम के खेल बा भैया। वो देखिए भ्रष्टाचारी के दिखाई हम सब, और यहाँ पे आपके दिखावत है कि यहाँ पे गांव के लोग प्रदर्शन कैले हैं, इंटरलॉकिंग के निर्माण होता बा, और मानक ई बात की यह खड़ंजवा उजाड़ की खड़ंजवा दवाई चल जात बा, जिससे नाराज होकर के खड़ंजा चौड़ा होवे चाहे, और इंटरलॉकिंग के पतला कर गेल बा। काहे कर गेल बा पतला? एहमन ईटवा कम लगी, चौड़ा रही। गाँव के लोग कहत बटे कि यहाँ चौड़ाई ज्यादा बा, लेकिन यहाँ लोग ईटा पतला बा। यहाँ बताओ था कि खड़ंजा यहाँ तक बा, और देखिए यहाँ तक बा, लेकिन यहाँ के लोग बताओ था कि ओके पतला कर गेल बा, जिसके वजह से यहाँ ईटा जो ईटा बढ़िया बा, लेकिन ईटा कम लगी तो हमें कुछ बच जाए, एक खर्ची में पतला कर गेल बा। और देखल करी ऐसे हम हर जगह दिखावीला गाँव के, काहे कि हमारे चैनल बा गाँव में का बा, और हम वही जो सच दिखावीला, और सच दिखावे खातिर गाँव के लोगन के बीच, गाँव के प्रधान से भी हमारी बात भइल बा। बनल हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।